नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। राजस्थान चुनाव के बाद जननायक जनता पार्टी एक बार फिर से हरियाणा में सक्रिय हो गई है। इसी के मद्देनजर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने तूफानी दौरा करते हुए सोनीपत के कई गांव में लोगों की समस्याएं सुनी। गांव ककरोई में मीडिया से मुखातिब हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जमकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व सुरजेवाला को लपेटा। वहीं बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2024 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से कांग्रेस से लेकर तमाम मसलों को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपनी बात रखी। दौरे ले रहे हैं। पार्टी का मेंबरशिप अभियान चल रहा है और निरंतर चौधरी अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को पार्टी छू रही। और 15 दिसंबर से पहले जो हमने पर बूथ पर 25 नए सदस्यों को जोड़ने का अभियान चलाया था, उसको गति के साथ आगे ले जाने का काम करें और संपूर्ण समर्थन लोगों का मिल रहा है। और मैं मानता हूं जो लक्ष्य चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने दिया है उस लक्ष्य को हम पूरा करें। राजस्थान समेत 2 अलग राज्यों में जिस प्रकार से बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, लेकिन कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि अब हरियाणा में जो विधानसभा और लोकसभा में जो है चलो मैं एक फैक्ट तो आपको बता दूं। कांग्रेस के 3 नेता हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी। तीनों एक प्रदेश के प्रभारी थे और तीनों कांग्रेस को हरा के लाए हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी लीडरशिप पर रीथिंक करना चाहिए कि ऐसे लोगों को जिम्मेवारी दी जिनने आई हुई सरकार भी खो दी और बनी हुई सरकार भी खो दी। जेजेपी और बीजेपी विधानसभा चुनाव से एक साथ लड़ेगी, क्या हरियाणा में ऐसा है कि मुझे तो अभी तक कोई संशय नहीं है। अगर कोई होगा तो भविष्य के गर्भ में है। सर, आगामी चुनाव को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो गठबंधन था सरकार चलाने के लिए मैंने किस दिन ये नहीं बोला कि सरकार चलाने के लिए गठबंधन नहीं था। क्या चुनाव में 5 साल प्रदेश को स्थिर सरकार मिले, हमने मिलकर ये निर्णय लिया। आगे तो पार्टियां फैसला करेंगी बैठ के कि आगे का भविष्य क्या होगा। और मुझे लगता है ये फैसला एनडीए में होगा, लोकसभा चुनाव में हो या विधानसभा चुनाव में हो, कैसे गतिविधि आगे की बढ़ेगी। आज के दिन हमारे गवर्नमेंट फंक्शनिंग के अंदर तो कोई गतिरोध नहीं है और प्रदेश को हम आगे लेकर गए। अगर 44% जीएसटी की ग्रोथ नवंबर के महीने में आई है, ये मुझे लगता है सरकार की पॉजिटिव सोच की वजह से है कि हमारे टैक्स पेयर्स ने भी पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश की तरक्की में हिस्सेदारी दी। सर, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि जेजेपी जिस तरीके से 5100 5000 बुढ़ापा पेंशन और 75% प्राइवेट उसमें लेके आई थी। चलो एक चीज़ तो मैं मान गया कि बाबू बेटों को और कुछ तो दिखता नहीं, जेजेपी दिखती है, 5100 दिखते हैं। उसके सिवाय उनसे पूछने का तो काम करो कि जो काम करे हैं, चाहे उसके अंदर किसान के फसल खराबे की पेमेंट डायरेक्टली देना और मिनिमम 15,000 करना, उनकी तरह 2 रुपये 5 रुपये के चेक तो नहीं बांटे, गोलियां तो नहीं मारी, लाठियां तो नहीं मारी। वो दौर भी हमें याद है भूपेंद्र हुड्डा के शासन का, जब हीरो होंडा में भी गोलियां चली थी, मारुति में भी बंदा मरा था, मास्टरनी भी उनके घर के आगे मरी थी, किसान को भी गोली से मारा था। मुझे लगता है 4.25 साल के शासन में तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई। किसान आंदोलन जैसे घटनाक्रम के बाद भी प्रदेश में कोई हिंसक घटना नहीं हुई। और मैं एक चीज़ गारंटी दे सकता हूँ, जिन कंपनियों को इन बाबू बेटों की सरकार ने बजाया था, उन कंपनियों को तो हम वापस ले आए। इनको तो थैंक यू करना चाहिए कि खरगोदा बसा दिया, नहीं तो इस सोनीपत को उजाड़नी है वो लोग थे, अपना बोलते थे और इस सोनीपत को खोखला करते थे। सर, आज हमने तो 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ मारुति को प्रेरित किया। अब एप्पल भी अपनी बैटरियां मोबाइल फ़ोन की जितनी है वो उस नूह में बनाएगी जिस नूह में किसान को 10 साल के धरने पर इस कांग्रेस शासन में बैठना पड़ा। तो मुझे लगता है इनको पहले धन्यवाद करना चाहिए, ना कि हमारी बुराई। सर, राजस्थान की बात नहीं है, हमारा राजस्थान में एक कार्यकर्ता भी नहीं था। 20 साल बाद चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने हमारी ड्यूटियां लगाई, वहाँ पर जाना, 13 जिलों में कार्यकर्ता बनाना, 19 सीटों पर चुनाव लड़ना, 60,000 वोट लेने। आप भी पैदा हुए होगे, बच्चे थे, धीरे धीरे अडल्ट हुए, फिर बूढ़े हो गए। अरे अभी तो बीज बोया है,
अभी तो पौधे का फुटारा आया है 60,000 वोट के साथ। पंचायती राज चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है। जेजेपी रुकने वाली नहीं है। हम तो अपने संगठन को बढ़ाएंगे और मैं ये गारंटी देता हूँ कि दिसंबर के अंदर 13 के 13 जिला अध्यक्ष हम नियुक्त कर देंगे, स्टेट बॉडी पूरी बना देंगे, सेलों का गठन राजस्थान में कर देंगे और हरियाणा की तरह मजबूत संगठन राजस्थान में बनाने का। जहरीली शराब को लेकर भूपेंद्र, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी विसरा की रिपोर्ट आनी है कि क्या वो जहरीली शराब थी या पानीपत से जब केमिकल आया सोनीपत में और लोग मरे थे, उस तरह का कोई केमिकल का सेवन था। मुझे लगता है सीरियस मैटर है। 22 लोगों की कैजुअल्टी हुई है। सरकार ने जो लोग इन्वॉल्व थे, अगर उनके नाम पे कोई शराब का व्यापार था तो उसको पूरी तौर पर बंद किया, कैंसिल किया, उन पे पेनल्टी लगाई। वो पेनल्टी भी भरवा चुके हैं। वो लोग सारे जेल के अंदर हैं और अगर कोई इन्वॉल्वमेंट किसी और व्यक्ति की मिलेगी उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेंगे। कांग्रेस शासन में जिस तरह ठेकों से नकली शराब बिकती थी, मुझे नहीं लगता आज वो व्यवस्था है। हमारे से ज़्यादा सख्ती 4 साल में कोई नहीं कर पाया और अब तो 12 दिसंबर से ट्रैक एंड ट्रेस पूरी तौर पर डिस्टिलरीज में लागू हो जाएगा और उससे कहीं ना कहीं और जो हमें गंभीरता से सख्ती करनी है वो हम करेंगे।